हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी होने वाली है। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कॉइन्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली एक न्यू जर्नी आपकी कहीं ना कहीं स्टार्ट होती हुई दिख रही है। ये जो एक न्यू जर्नी है, डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की है। तो कुछ जब हम अपनी लाइफ में एक न्यू चेंजेस लेके आते हैं, एक नया पैटर्न होता है हमारी लाइफ में, उसको अडेप्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है स्टार्टिंग में। वो हमें बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग देता है। फॉर एग्जांपल, आपने कभी भी कोई वर्कआउट नहीं किया, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो और एकदम से मैं आपको बोलूँ कि आपको रनिंग के लिए जाना है, तो आपकी बॉडी आपको ऐसे अलार्म्स देगी कि जैसे आप कुछ गलत कर रहे हो। सो वैसे ही इस टाइम पे आप जो न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं थोड़े से ट्रिगर्स लेके आएगी, थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशंस लेके आएगी, बट इट्स नॉर्मल। थोड़ा सा अडेप्ट करने में टाइम लगेगा टू दिस न्यू पैटर्न। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स। टॉरस की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आई थिंक एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यू आर नॉट फियरिंग। ठीक है, एक होता है कि हमें काफ़ी फियर होता है, हम हर चीज़ बहुत कैलकुलेट करके करते हैं, लेकिन एक चीज़ होती है कि हमें एक फियर नहीं होता बिल्कुल भी। जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, हम किसी चीज़ में एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, वहाँ पे कोई फियर नहीं होता, हमें वो काम करना पसंद है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर पहले आपका कोई भी मेहनत करने से पहले एक फियर रहता था कि इस चीज़ में वो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो इस चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ड्रॉप कर देते थे, वो आप काम करना छोड़ देते थे या जो भी। तो वो चीज़ अब आपकी हटती हुई दिख रही है एंड यू आर बिकमिंग मोर फियरलेस। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ स्टार ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स। मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूँ जेमिनी के लिए, सो आई वुड डेफिनेटली से पहली चीज़ तो ये कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं पे अगर आप किसी तरीके की गिविंग कर रहे थे, ठीक है, आप कहीं पे बहुत ज़्यादा अपने पैसे एक्सपेंसेस जो थे वो आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे अपने पैसों को, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि आपको एक कॉन्शियसनेस आती हुई दिख रही है, एक अवेयरनेस आती हुई दिख रही है कि आपको अपने पैसों को थोड़ा सा सेव करने की नीड है। ओके, और ज़्यादा मुझे एक्चुअली वही एनर्जी लग रही है। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई एक ऐसे थर्ड पर्सन हो सकते हैं जो दिखने में बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हों और ये सब हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है वो आपके साथ इसलिए है बिकॉज ऑफ सम मॉनेटरी बेनिफिट्स। ओके, लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स। कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपको कैसे मिलेगी। अब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अपने आप में सिक्योर फील करना है, इमोशनली सिक्योर फील करना है, इन सब चीज़ों को लेके आप थोड़े से कन्फ्यूज रह सकते हो। आप काफ़ी इधर उधर देखते हुए दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपका जो ध्यान है वो एक्सटर्नल चीज़ों पे ज़्यादा है और इंटरनली कम है, जिसकी वजह से आपकी जो कन्फ्यूजन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली सिंह राशि वालों के लिए मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं यू आर चूजिंग, आप एक चॉइस बनाते हुए दिख रहे हो टू मूव ऑन फ्रॉम अ हार्ट ब्रेक। किसी तरीके का अगर आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, किसी ने आपका दिल तोड़ा, आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड हो, किसी ने आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा पानी फेर दिया, कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ है जहाँ पे आपको कुछ ऐसी उम्मीद नहीं थी एंड स्टिल वो सब चीज़ें हुई, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अटैक की है, इमोशनली इस चीज़ ने आपको काफ़ी अटैक किया है। बट नाउ यू आर चूजिंग कि अब आप अपने आप को इस सिचुएशन से हील करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। कन्या राशि वालों के लिए वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि वालों के लिए डेफिनेटली आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं एक न्यू एनर्जी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हो और ये एक्सटर्नली कम होगी बट इंटरनली ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका कुछ ऐसा हुआ है या तो रिसेंट पास्ट में जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने बारे में कुछ एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो, मतलब कुछ आप ऐसा कर रहे हो कि यूनिवर्स ने जैसे आपको किसी तरीके की इंस्पिरेशन दे दी है और अब आपको लग रहा है कि यार ये तो यूनिवर्स का साइन है, तो इस चीज़ को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, इस चीज़ में और कुछ आगे करके देखते हैं। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, तो इसलिए मैं बहुत जनरल टर्म्स में बोल रही हूँ। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा के लिए मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप किसी के लव को या किसी की किसी पर्सन को काफ़ी ज़्यादा जीतने की कोशिश कर सकते हो, किसी को आप इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपको पता है कि इस पर्सन पे ये एफर्ट्स अगर डाले जाएंगे तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, तो वो चीज़ आप काफ़ी ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। काफ़ी लवर्स वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे एक ये भी एनर्जी दिख रही है, स्पेशली जिन लोगों ने अपना करियर बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया है, कुछ आप नया करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे यू आर अबाउट टू फॉल इन लव विद योर करियर। आपको अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार होने वाला है आने वाले टाइम में। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि विच इज स्कॉर्पियो। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 नंबर की काफ़ी इंपॉर्टेंस दिख रही है। 5 नंबर का मतलब होता है कि चेंज, ओके, चेंज होना। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो इनएविटेबल है, मतलब आप उन चेंजेस को अवॉइड नहीं कर सकते, वो चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे ही होंगे। हो सकता है कि आपको 555 काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिखे, और ये जो चेंज है ये कहीं ना कहीं है दूसरों को फिक्स करना, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, जो कहीं ना कहीं एक फॉल्स ईगो की साइड से आ जाता है। जब आप अपने आप को एक परफेक्ट इंसान के जैसे देखते हो तो सामने वाले को हर कोई आपको बेवकूफ़ लगेगा। इस तरीके की एक एनर्जी है जिससे आप हील होते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कि धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सैजिटेरियस की अगर मैं बात करूं, यानी कि धनु राशि वालों के लिए आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल बॉन्ड काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो आपका डेवलप हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ। ओके, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। किसी एक ऐसे पर्सन के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो जो कहीं ना कहीं आपको हील करेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे उनके साथ बात करो या ना करो, बट वो थोड़ी देर भी आपकी प्रेजेंस में रहेंगे, आपका आप अपने आप हील हो जाते हो। तो इस तरीके की एक एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कॉइन्स। कैप्रिकॉर्न्स के लिए आई वुड से कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। कोई एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज आई फील टाइम इज़ टेस्टिंग यू। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में एक्सटर्नली सिचुएशन चल रही है वहाँ पे टाइम आपको डेफिनेटली टेस्ट कर रहा है। सो लेट द टाइम टेस्ट यू। यहाँ पे टाइम को लेके आप कैसे टाइम मैनेज करते हो, आप कुछ सिचुएशंस को कैसे मैनेज करते हो, इन सब चीज़ों को लेके आपका एक अच्छा खासा टेस्ट चल रहा है यूनिवर्स की साइड से। ओके, कोशिश करनी है कि कुछ दिनों में नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में कुछ बहुत मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं। ओके, नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज़ ऑल्सो अ डिसीजन, सो रिमेंबर दिस। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड फॉर 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव द कार्ड ऑफ द मैजिशियन। सो एक्वेरियस के लिए पहली चीज़ तो ये कि फ्रेंडशिप्स, सोशल सर्कल, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगी। इन चीज़ों को आप काफ़ी प्रायोरिटाइज़ करते हुए दिख रहे हो सकता है आप अपने किसी स्पेसिफिक फ्रेंड के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना चाहो, कुछ आउट ऑफ द वे जाके करना चाहो, या आपका कोई एक ऐसा दोस्त है जो आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहे। तो फ्रेंडशिप जो होगी वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में। इंपॉर्टेंट इन द सेंस एक हाईलाइट रहेगी आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी स्पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द सन एंड वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, मीन राशि वालों के लिए आई डू सी कि कहीं ना कहीं एक जगह पे आपकी मुझे यहाँ पे मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। और एक साइड पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बहुत कंट्रोल इश्यूज़ हैं। ओके, आप काफ़ी एक इमेच्योरिटी दिख रही है, एक रिजिडिटी दिख रही है, एक स्टबननेस दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप ऐसा एक्ट कर सकते हो, आप मेच्योर एक्ट कर सकते हो ऊपर ऊपर से, लेकिन आप अंदर से वो इमेच्योर पर्सन ही हो। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जहाँ पे यू हैव टू फिगर आउट कि आपको अंदर से भी वैसा ही फील करना है जैसा आप बाहर से फील कर रहे हो। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।